हाय दोस्तों, मेरा नाम वंश है और आज हम HTML5 सिमेंटिक टैग्स के बारे में सीखेंगे। ये वेब डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो SEO और एक्सेसिबिलिटी दोनों में हेल्प करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML5 सिमेंटिक टैग्स। HTML5 के सिमेंटिक टैग्स वो होते हैं जो अपने कंटेंट का मीनिंग क्लियरली बताते हैं, जैसे हेडर, फुटर, आर्टिकल, एक्सेट्रा। Inline versus block elements in HTML. In HTML, elements are broadly categorized as inline or block based on how they behave in the document flow. HTML के एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, inline और block। ये उनके पेज पे बिहेव करने के तरीके पर डिपेंड करता है। ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। टेक अप दी फुल विड्थ अवेलेबल, जितनी विड्थ अवेलेबल है पूरी ले लेते हैं। ओके। कैन कंटेन अदर ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, अदर इनलाइन एलिमेंट्स को कंटेन कर सकते हैं अपने अंदर। और ये रहे कॉमन ब्लॉक एलिमेंट्स, डिव, पी, H1 to H6, सेक्शन, आर्टिकल, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट। ओके। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल है डिव का। डिव के अंदर यहाँ एक H2 है और एक पी टैग है। ओके। आइए इसे VS कोड में करके देखते हैं। हम आ चुके हैं VS कोड में और यहाँ न्यू फाइल बनाते हैं, सेमेंटिक सेमेंटिक टैग्स डॉट HTML। ओके। सबसे पहले HTML बेसिक स्ट्रक्चर, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट करके अब यहाँ लिखते हैं सेमेंटिक टैग्स। ओके। इट्स माय बैड, सेमेंटिक। ओके। अब पहले इसको लिखते हैं, यहाँ इसको करते हैं कॉपी। अगर आपको भी ये हैंडबुक चाहिए, PDF हैंडबुक, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, प्लस ये सोर्स कोड भी। ओके। 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 अब अपनी फाइल को रन करते हैं वेब पेज पे। फाइल हो गई है रन। ये देखिए, दिस इज़ अ हेडिंग। जितनी विड्थ अवेलेबल थी पूरी विड्थ ले ली, बिकॉज दिस इज़ ब्लॉक एलिमेंट। ओके। और फिर न्यू लाइन से स्टार्ट करा। ओके। H2 टैग ने और एंड देन पी टैग ने भी जितनी विड्थ अवेलेबल थी पूरी ले ली। ओके। और स्टार्ट किया न्यू लाइन से, ना कि इसी लाइन पे ही सामने आ गया। ओके। तो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो नई लाइन से स्टार्ट होते हैं, जितनी विड्थ अवेलेबल है पूरी कवर कर लेते हैं, न्यू लाइन से होते हैं स्टार्ट। ओके। और दूसरे इनलाइन एलिमेंट को भी अपने अंदर कंटेन कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स पर। डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं। ओनली टेक अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी, जितनी विड्थ की ज़रूरत है उतनी ही विड्थ टेक कवर करते हैं। यूजली यूज टू स्टाइल स्मॉल पोर्शन ऑफ कंटेंट विद इन ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके। अब आता है कॉमन इनलाइन एलिमेंट्स। स्पैन टैग, जो कि मोस्ट यूज़फुल है। डिव और स्पैन बहुत ही यूज़फुल है, वेरी यूज़फुल टैग्स। एंड देन आता है एंकर टैग, ए टैग, स्ट्रॉन्ग बोल्ड टैग, EM एम्फेसाइज, IMG इमेज टैग, कोड कोड टैग। ओके। ये रहा इनलाइन एलिमेंट का एग्जाम्पल। हमने ब्लॉक एलिमेंट, हमने क्या कहा कि ब्लॉक एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन कर सकते हैं। तो हमने पहले पी टैग लगाया और पी टैग के अंदर हमने लगाया इनलाइन एलिमेंट स्ट्रॉन्ग। ओके।
एंड देन फिर हमने लगाया ए एंकर टैग जो कि इनलाइन एलिमेंट है। ओके, अब चलते हैं वेब पेज पे। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये ये नई लाइन से स्टार्ट नहीं हुए हैं इनलाइन एलिमेंट। ओके, उसी लाइन पर है जैसे कि हमने देखा था कि H2 न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ, पी इसी पी यहाँ पर इसी लाइन में नहीं आया। ओके, पर इनलाइन एलिमेंट कोई न्यू लाइन नहीं लेते, जैसे कि दिस इज़ अ बोल्ड यहाँ पर न्यू लाइन में नहीं आया, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं और ये स्मॉल पोर्शंस को मॉडिफाई करने के लिए या फिर स्टाइलिंग करने के लिए होते हैं। ओके, जैसे मुझे जो मैंने बोल्ड टेक्स्ट लिखा है, मुझे बस ओनली इसे ही बोल्ड करना था, तो मैंने स्ट्रॉन्ग टैग इसके आगे और पीछे लगा दिया। ओके, जिससे स्ट्रॉन्ग टैग ने इसे बोल्ड बना दिया। ओके, मुझे सिर्फ ओनली इस टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगानी थी। जब भी कोई यूज़र इस लिंक पर क्लिक करे तो जो मैंने लिंक यहाँ पर href एट्रीब्यूट के अंदर दे रखी है वो ओपन हो जाए। तो मैंने एंकर टैग स्टार्ट करा और मैंने यहाँ पर href में उसकी लिंक दे दी href एट्रीब्यूट में और यहाँ टेक्स्ट को लिख दिया। अब जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा, जो भी आपने यहाँ लिंक दी है href एट्रीब्यूट में, वो लिंक उसको करेगी रिडायरेक्ट जो आपने लिंक दी है। ओके, ये बटन क्लिक करते ही अभी आपने हैश टैग दिया तो कुछ नहीं हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, चलते हैं वापसी। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक किया, आपने देखा कि google.com खुल गया। और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर सेम टैब में आपको ओपन नहीं करनी है लिंक, अदर टैब में ओपन करनी है, तो आप उसके लगाओगे टारगेट देन अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा जो मैंने लिंक दे रखी है, तो वो लिंक होगी रिडायरेक्ट न्यू टैब में, जैसा कि आपको दिख रहा है। ओके, सो अभी के लिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके, अब आ जाते हैं फीचर्स पर। दोनों के फीचर करते हैं हम। समरी है फीचर, ब्लॉक एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स, न्यू लाइन, इसमें यस, इसमें नो। जैसा कि आपने अभी देखा, विड्थ, फुल विड्थ, नी विड्थ है पूरी को टेक ओवर कर लेता है। विड्थ ऑफ कंटेंट ओनली, जितनी विड्थ की ज़रूरत है ओनली उतनी। नेस्टिंग, कैन कंटेन एनी एलिमेंट्स, मतलब अपने अंदर चाहे इनलाइन एलिमेंट हो, कोई सा भी एलिमेंट हो, अपने अंदर से कंटेन कर सकता है। ओनली अदर इनलाइन एलिमेंट्स। ओके, यानी कि अपने अंदर मैंने मान लो मैंने यहाँ मैंने लगाया बी टैग, नहीं बी टैग यहाँ लगाते हैं, हाँ चलो यहीं लगाते हैं। मान लो मैंने लगाया यहाँ स्ट्रॉन्ग टैग, तो अब मैं यहाँ प्रेस करूँगा आई। ओके, जो कि एक इनलाइन एलिमेंट है, और इस आई को यहाँ से करके कॉपी यहाँ पर कर दूँगा। तो जैसा कि मैंने कहा ओनली अदर इनलाइन एलिमेंट्स, यानी कि ये ब्लॉक एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन नहीं करेगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर पी टैग या एस टू टैग या जो भी ब्लॉक एलिमेंट टैग है, वो उसको अगर मैं इसके अंदर कंटेन करूँगा तो वो इसको कंटेन नहीं करेगा। बट अगर कोई अदर इनलाइन एलिमेंट है इनलाइन एलिमेंट के अंदर, तो वो उसे कंटेन कर लेगा। ओके, स्ट्रॉन्ग एक इनलाइन एलिमेंट था, आई भी है, मैंने स्ट्रॉन्ग के अंदर आई को लगा दिया। अब क्या होगा कि जो ये टेक्स्ट है ये बोल्ड भी होगा। ओके, मीन्स स्ट्रॉन्ग भी होगा, साथ साथ इटैलिक भी होगा। ओके, बिकॉज मैंने यूज़ करे हैं दो टैग, एक दो इनलाइन एलिमेंट टैग एक टेक्स्ट के ऊपर, जैसे कि आप वेब पेज में देख सकते हो। पहले ये बोल्ड था ओनली, अब ये इटैलिक भी हो चुका है। तो इसका मतलब यही है कि ओनली अदर इनलाइन एलिमेंट्स की कोई और अदर इनलाइन एलिमेंट ही कंटेन कर सकता है। ओके, what are semantic tags? Semantic tags clearly describe the meaning of the content they contain. They help both developers and browsers understand the structure of the page. सेमेंटिक टैग्स का मेन फ़ायदा ये है कि ये ब्राउज़र और सर्च इंजन्स को क्लियरली बताते हैं कि पेज का कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जैसे हेडर हो गया पेज का टॉप सेक्शन, फुटर हो गया पेज का बॉटम सेक्शन,
आर्टिकल हो गया, ब्लॉग पोस्ट या इंडिपेंडेंट कंटेंट। ओके, अब आते हैं कॉमन सेमेंटिक टैग्स, टैग एंड देन पर्पस, जो कि आपने अभी ऊपर देख लिया है। ओके, हेडर होता है टॉप सेक्शन ऑफ अ पेज और सेक्शन, ठीक है। नेव होता है नेविगेशन लिंक। मेन होता है मेन कंटेंट ऑफ द पेज। सेक्शन स्टैंड अलोन सेक्शन। आर्टिकल सेल्फ कंटेंट कंटेंट लाइक अ ब्लॉग। असाइड साइड बार और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। फुटर बॉटम सेक्शन ऑफ अ पेज और सेक्शन। अब इस कंप्लीट एग्जाम्पल को रन करके देखते हैं अपनी वेब पेज में। पहले इसको करते हैं इतने को कमेंट। ओके, देन इसे करते हैं यहाँ से जितना बॉडी टैग के अंदर है ओनली सी बस ये कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देन ये कॉपी करा और यहाँ आकर इसे ही पेस्ट कर दिया। अब यहाँ आते हैं, ये करते हैं। ओके, अब चलते हैं अपने वेब पेज में। ये देखिए माय वेबसाइट हेड ट्रैग की वजह से। ओके, मीन्स हमने हेडिंग दिया कि हमारा कंटेंट क्या है। अब आता है लिंक्स, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, हमारे पेज की लिंक, जिससे कि बंदा हमारे दूसरे पेज पे, जैसे मान लो किसी को हमसे कांटेक्ट करना है, हमारी कोई कंपनी है, तो वो कांटेक्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेगा हमारी नंबर्स, ईमेल, मतलब हमारे कांटेक्ट पेज पूरा ओपन हो जाएगा। ओके, एंड वेलकम सब हेडिंग। ओके, H2 क्योंकि मेन और सेक्शन के अंदर है। फिर आता है पैराग्राफ टैग, देन आता है आर्टिकल टैग, ब्लॉग पोस्ट। ओके, सब हेडिंग के अंदर है ये भी। ये पी टैग और ये है कॉपीराइट फुटर के अंदर। और जो आपने जो ये ना ये जो सी है ये आप को कहीं से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये आप इसे कैसे ओनली HTML की मदद से ही बना सकते हो। ओके, कैसे बना सकते हो बहुत चीज़ है। ओके, अब चलते हैं आगे की ओर। और आता है टिप, सेमेंटिक टैग्स improve accessibility and SEO, use them instead of generic div and span wherever possible। जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है वहाँ अपने div और span के साथ यूज कीजिए, ये दोनों टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML एंटिटीज एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। मैंने बताया आपको अभी ये सी कैसे बनाते हैं। ओके।